हे गाइस वेलकम बैक। सो गाइस आज हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गाइज ये जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबसे मज़ेदार बात ये है कि ये जो है बच्चों का फेवरेट चैप्टर है क्योंकि समझ में नहीं आता क्या दिक्कत क्या परेशानी है। बहुत ही ऊपर से जाने वाला जो है ये चैप्टर है। ये वीडियो जो है इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे कि आखिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कौन कौन से गड़े हुए मुद्दे हैं जिसको हमें जो समझना है, क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आखिर इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक है, क्या हमें पढ़ना है, बच्चों को यही नहीं पता होता कि भाई ये चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो है ये समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर जो है किन किन टॉपिक्स को हमें जो है कवर करना है। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं, सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो कि हमारा रिवीजन ऑफ क्लास 11th लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर। भाई यहाँ पर जो है हम अपने पहले क्लास 11th की जो अपने हरकतें जो हम कर कर आए हैं, जो भी हमें क्लास 11th में पढ़ना था बट हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारी गलती नहीं है इसके अंदर, इसमें गलती है टीचर की। क्यों? क्योंकि भाई उसने बोला तू 4 चैप्टर छोड़ दे थ्योरी के, ठीक है, तू आजा सीधा भाई अकाउंटिंग इक्वेशन पे, मैं बता दूंगा एसिड क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन जो है हम देख लेंगे बाद में, और बाद आया ही नहीं कभी। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले कुछ अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे जो एनपीओ के अंदर जो है जिनका यूज होता है, जिसको समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 के अंदर हम अपनी पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। टॉपिक नंबर 2 के अंदर हम कुछ अकाउंट्स के ये प्रिंसिपल समझेंगे जो कि हमने 11th में नहीं पढ़े हैं, जिसका यूज़ जो है एनपीओ के अंदर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि भाई बच्चों का जो है जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना तो बिल्डिंग गिर जाएगी, सिंपल सी बात है। इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है, जिस दिन इस चैप्टर को आप रटने पे आ गए तो भैया कल्याण हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है। और समझ में क्यों नहीं आता है बच्चों के? क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो वीक है, उनको नहीं पता रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, तो ये सारी चीज़ें आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड टॉपिक के अंदर हम जो है डिस्कशन करेंगे एक्रुअल बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। ये हमारी जो 3 टॉपिक हैं ये क्लास 11th की रिवीजन करेंगे हम, ताकि भैया 11th में आपको भी पता है और मुझे भी पता है आपने कितना पढ़ा है और मैंने कितना पढ़ा है, सिंपल सी बात है, आपके टीचर ने कितना पढ़ाया है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाला है। टॉपिक नंबर 4 में हम पढ़ेंगे, जब हम अपना ये सारी रिवीजन कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या फीचर्स होते हैं, और आखिर कैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन से किस तरीके से जो है डिफरेंट होती है। 5th टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये किस बला का नाम है, क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, यहाँ पर हम जो है डिस्कशन करेंगे किस तरीके का इसका जो है फॉर्मेट होता है। ठीक है, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या क्या ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है किस तरीके से कैश बुक से जो है डिफरेंट होता है। 5th टॉपिक के अंदर हम ये सारे टॉपिक जो है कवर करेंगे। फिर हम करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है किस खेत की मूली का नाम होता है, इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है, डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, और आखिर कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो डिफरेंट होता है पी एंड एल अकाउंट से और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। इस बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। जब हम इस टॉपिक को कवर कर लेंगे देन हम डिस्कशन करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है क्या होती है, कितने तरीके के फंड होते हैं और कैसे इन फंड्स की जो है अकाउंटिंग की जाती है, जनरल फंड की, स्पेसिफिक फंड की, ये सारा सारा जो है हम अपने 7th टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है बच्चों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं एनपीओ के अंदर जिसकी वजह से ये कह सकते हो यही वो डंडा है जिसकी वजह से एनपीओ का झंडा है, वो है एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फी, डोनेशन, लीगेसी, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, इन सब की कैलकुलेशन जो है एनपीओ के अंदर किस तरीके से जो है की जाती है, ये बच्चों की जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 8th टॉपिक के अंदर हम इन्हीं की जो है समझेंगे क्या होते हैं और कैसे इनकी जो है एनपीओ के अंदर ट्रीटमेंट की जाती है। 9th सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सब्सक्रिप्शन क्या दिक्कत क्या परेशानी है और सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम क्या होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, जब हम अपना कोई ओल्ड एसेट बेच देते हैं, फिक्स एसेट जब हम बेच देते हैं उसकी कैलकुलेशन जो है कैसे की जाती है। जब हम इन 11 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, ना ध्यान रखें 9, 10 और 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसकी वजह से एनपीओ जो है बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता है। तो 9, 10 और 11 टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करके आपको पढ़ना है। जब हम ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, अब हम जो है प्रॉपर रेडी हो जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए। ऊपर तो हमने सीखा फॉर्मेट क्या होता है, अब भैया फॉर्मेट के अंदर कुछ भरेंगे भी तो ना, फॉर्मेट देखकर क्या करेंगे। अब इसको हम विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन और विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन दोनों तरीके से समझेंगे कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से जो है बनाया जाता है, क्योंकि एग्जाम में तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर ही आता है, ठीक है। तो इसको ही बनाना हमें सीखना है, जो सब पूरा चैप्टर के अंदर में यही सीखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है। और जब किस्मत खराब होती है हमारी तो भैया फिर आपको पता ही है 13 टॉपिक आप देख ही रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ये ऐसी शीट है जो तब 11th में तो हुई नहीं और 12th में तो पता नहीं क्या होने वाला है। सीखेंगे बैलेंस शीट क्या होती है, किस तरीके का इसका फॉर्मेट होता है, लायबिलिटी साइड कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, एसेट साइड कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, किस तरीके से जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है, ओपनिंग कैपिटल जब गिवन होता है, ओपनिंग कैपिटल जब नहीं गिवन होता है, दोनों तरीके के केसेस में हम सीखेंगे कि आखिर बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो कुल मिलाकर जो है इसके अंदर 13 टॉपिक्स हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर जो है कवर करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो आना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए ही आता है, बट वो प्रिपेयर तब होगी जब बेस क्लियर होगा, ऊपर के बाकी के 12 टॉपिक जो है हमें अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। ये 13 टॉपिक जो है हम 1 बाय 1 जो है डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आप जो है आप मेरे से, आपके पास किसी भी राइटर की बुक है, ठीक है, किसी भी राइटर की बुक है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप जो है भैया मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं 8368744905। आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप जो है मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा उस पर कि उसका सोल्यूशन जो है वो क्या होगा गाइस, ठीक है जी। कोई भी राइटर की बुक हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक नंबर 1 और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है। 11th क्लास का रिवीजन हमें करना है, जो कुछ टर्म्स इस एनपीओ के अंदर यूज़ होती हैं और जो बच्चों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप मेरा पेड कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र गाइज आपको 100 रुपीज़ के अंदर जो है पूरा का पूरा अकाउंट्स का जो कोर्स है आपको जो है मिल रहा है। और इस मात्र 100 रुपीज़ पर मंथ के उसमें आपको जो है डेली वीडियो लेक्चर कह सकते हैं ये आपको मिलेंगे, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगी, डेली आपको जो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, डेली आपको जो है जो भी लेक्चर आप कवर कर रहे हैं उसके नोट्स आपको जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। रेगुलर जो है आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। किसी भी बुक का आपको कोई क्वेश्चन ना हो रहा वो आप मेरे से पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। साथ के साथ सिलेबस का सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 31 दिसंबर तक जो है हम अपना सारा का सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो है बच्चों की वो ये है कि भाई सिलेबस जो है वो कंप्लीट कैसे होगा, कब तक होगा, क्योंकि 3 बुकें हैं। तो सिलेबस हमारा 31 तक कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम अपना सैम्पल पेपर से जो है सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को जो है सॉल्व करेंगे। एग्जाम पैटर्न जो है कैसे रहता है, किस तरीके से आंसर राइटिंग स्किल रखनी है, कैसे जो है अकाउंट्स का पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि आप जो है इसके अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है स्कोर कर सकें, ठीक है जी। कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है आपको, अगर पेड कोर्स अच्छा लगता है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर यहाँ पर मेंशन ही है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स टॉपिक नंबर 1। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।